चले रोहितास फूल तोड़ने के लिए रास्ते में जा रहे। विश्वामित्र ने देखा चलो हम भी आ रहे, अगर हमने भी तुम्हें धर्म से न डिगाया तो हमारा नाम भी विश्वामित्र नहीं। चले उस बाग में जाए के पहुंचे, एक फूल में प्रवेश कर गए, सरब बन कर गए। वो फूल बड़ा सुंदर खिल गया तो रोहितास फूल तोड़ते तोड़ते उसी फूल के पास जाकर के पहुंचे हैं। देखा उस फूल को, तोड़ने के लिए हाथ बढ़ाया तो विश्वामित्र ने उंगली में डस लिया। रोहितास हाय मां कह के जमीन पे गिरे हैं। विश्वामित्र ने काशी की गलियन में आवाज लगाई है, काशी के लोगों, किसी का छोटा सा बच्चा बाग में फूल लेने गया था, उसे किसी सर्प ने डस लिया। जिस किसी का भी हो जाकर के देख ले। तारा के कानों में आवाज पड़ी है। तारा ने मन में विचार किया मेरा पुत्र गया है बाग में फूल लेने। दौड़ के ब्राह्मण के पास गई, दोनों हाथ जोड़े, जवाब दिया ब्राह्मण जी मेरा पुत्र गया बाग में फूल लेने, उसे किसी सर्प ने डस लिया है, चली जाऊं? जवाब दिया सुनो, पहले भोजन बनाओ, प्रभु का भोग लगाओ, उसके बाद में जाओगे। तो आज तारा भोजन बना रही है। जरा विचार करना, जिस माँ का बेटा वहां मौत से लड़ रहा हो, उस माँ को भोजन बनाना अच्छा लगेगा क्या? लेकिन आज तारा भोजन बना रही है और रोती जा रही है। पुत्र को आवाज लगाती है बेटा, हरी भोजन रही बनाए, मात की हरी छूटी बवकारी। तारा आवाज लगाती है लाला तेरी माँ आ रही है। भोजन बनाया, तारा ने दौड़ के गई ब्राह्मण के पास, दोनों हाथ जोड़े पैर पकड़ लिए, जवाब दिया आप चली जाओ। ब्राह्मण कहने लगा सुनो तारा, जा तो रही हो, एक बात याद रखना, अगर मर गया हो तो वही फेंके ही हो, घर लेके मत आना उसको। पैर पकड़ लिए तारा ने,
और रोए के तारा ने एक बात कही है, ब्राह्मण जी एक बात सुनो हमारी, कि पंडित जी मोया क्या दे दे, और रोई रोई कही रही तारा, हरी फूल तोड़ने बगिया में आए, हरी बेटा गया बेटा गया हमारा। अरे भगवान मेरी ये किस्मत, अब क्या और बगिया के बीच में जाने के बेटा की जाने बचेगी। अरे ब्राह्मण जी मोया क्या दे दे, अब रोई रोई कही रही तारा, अरे फूल तोड़ने बगिया में आए, बेटा गया हमारा। रो रही है तारा, आवाज लगाती है, दौड़ती हुई गई रानी, जाकर के पुत्र को गोदी में उठा लियो तारा। बेटा ने जब माँ को रोता हुआ देखा तो समझाई के बाद कही, माँ क्यों रो रही है? क्यों? जो इस दुनिया में आया है उसे तो एक ना एक दिन जाना है, और जब जाना है तो फिर रोना किस बात का है? माँ इस संसार में आकर के अमर कोई भी नहीं है। जवाब दिया रोहितास ने, सुनो मैया, कि लीनो जन्म सो मरत है, यो धीर दिल को दीजिए, और एक बार पुचकार के मुँह पे प्यार मैया कीजिए। और माँ अरे दुख सुख की जो कैरी, सो चलती बिरिया कैले, गोदी में मैया ले ले। मेरी माता ये दुनिया आनी जानी है, और रहना नहीं है सदा, क्योंकि ये भूमि वीरानी है। मेरी माता धर्म को रखियो हरे पल ख्याल, और इतनी कह के रोहितास ने छोड़े अपने प्राण। जागी
मैया रोवती रही बेटा वहां से रम गयो है। जाकी मैया रोवती रही बेटा वहां से रम गयो है। रोवती रही बेटा वहां से रम गयो है। याद रखना भैया, रोहितास ने मरते समय एक बात कही, मां जो इस संसार में आया है उसे तो एक ना एक दिन जाना है, और जब जाना है तो फिर रोना किस बात का है। जो इस जग में जन्म लेता है वो एक ना एक दिन इस संसार से जाता है, तो रो नहीं। परंतु एक बात याद रखना, क्या आज तुम्हारा पुत्र सिर्फ धर्म की खातिर जा रहा है, तो माँ इस धर्म को कभी पीठ मत दिखाना। इतनी बात कहने के बाद रोहितास ने अपने प्राणों को छोड़ दिया। आज तारा रो रही पुत्र की लहस के ऊपर। कहते हैं एक माँ के लिए सबसे बड़ा दुख होता है, घर में अगर माँ हो और माँ के सामने घर का जवान पुत्र खत्म हो जाए तो इस दुनिया को छोड़ करके चला जाए, तो उससे बड़ा कोई और दुख नहीं हो सकता है। कहते हैं एक माँ कितने कष्टों को सहन करती है तब एक पुत्र को जन्म देती है। वो बेटा भी अगर इस दुनिया को छोड़ करके चला जाए तो बड़ा दुख होता है, और माँ का दुख माँ से बढ़कर के कोई नहीं जानता है। कहती है तारा हे लाला कि तेरे बिछुड़न को लला मुँह पे दुख सो नहीं जाए, और रात जैसे बिन बछड़ा के गाय। और कहते के दुख जाने दुखिया, और के दुखिया की माई, और के दुख जाने मछली जे तो आतई हाथ बिका। कहती है तारा हे लाला अरे बन रोई रही तारा नारे, और लला तुम बारे पे ही मर जाते। और बेटा अरे बारे पे मरते तो दुख ना
अरे किन के सहारे मैये छोड़ गए, किन के सहारे। अरे किन के सहारे मैये छोड़ गए, किन के सहारे। आज कौन धरावे धीर, आज कौन धरावे धीर, लला तुम मारे पे मर जाते। आवाज लगाती है तारा, रो रही पुत्र को याद करके। याद रखना भैया, वक्त व्यतीत तो होता गया। जवाब दिया तारा ने, बेटा पति से बिछड़ने के बाद तुझ पर आस करी, आज तू भी माँ को छोड़ करके चला गया, ये माँ किसके सहारे रहेगी। मैंने तो तुझे उस तरीके से पाला जिस तरीके से मनुष्य आंगन में एक वृक्ष को लगाता है तब उसे पालता है।